Greetings to everyone. In this video, we'll be discussing Global Innovation Index 2020 जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है 2 सितंबर को। इसमें क्या बताया गया है कि इंडिया ने अपनी रैंक 4 प्लेसेस से जंप कर ली है। 4 प्लेसेस से जंप कर ली है। 2019 में इंडिया की रैंक थी 52 और इस साल इंडिया की रैंक हो गई है 48। 52 से इट हैज़ जम्प्ड फ्रॉम 52 टू 48। अगर हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में इंडिया की रैंक देखें तो आप देख सकते हैं टेक एंड आउटपुट्स में 27, मार्केट सोफिस्टिकेशन में 31, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में 48, बिजनेस सोफिस्टिकेशन में 55, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च में 66, इंस्टीट्यूशन में 61, क्रिएटिव आउटपुट में 64, इंफ्रास्ट्रक्चर में वी हैव गेन्ड अ लॉट दैट इज 75। सो इसे 2 सितंबर को लॉन्च किया गया है। इससे पता चलता है कि हमारी जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दी है। इसको किसने कंपाइल किया है ये इम्पॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में दे हैव बीन आस्किंग। क्या है वीपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसने किसके साथ मिलके इनसीड बिजनेस स्कूल और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलके ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 को लॉन्च किया है। तो अब हमने 3 पिलर्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। वो 3 पिलर्स कौन कौन से हैं? सोफिस्टिकेशन, इंस्टीट्यूशन और क्रिएटिव आउटपुट। ये 3 पिलर्स हैं जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। इसमें सबसे अच्छा इंक्रीज़ हमको देखने को मिला है सोफिस्टिकेशन, इंस्टीट्यूशन एंड क्रिएटिव आउटपुट। एग्ज़ाम्स में आपको ऑप्शंस में ये दे देते हैं कि जो मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आपका इनमें से किन किन पे डिपेंड करता है, किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, और कुछ ऑप्शंस दे देंगे और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि किन किन पैरामीटर्स में नहीं डिपेंड करता है। ओके, तो इंडिया ने जो रैंक किया है, रैंक्ड इन द टॉप 15 इन इंडिकेटर्स सच एज कौन कौन सी सर्विसेज हैं? गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्विसेज, आईसीटी, ठीक है, R&D इंटेंसिव ग्लोबल कंपनीज और ग्रेजुएट्स इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इससे रिलेटेड हमने क्या किया है, हमने इसमें गेन हासिल किया है। सो ये रिपोर्ट हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। एंड नेक्स्ट वील बी डिस्कसिंग आत्मनिर्भर भारत द रोड अहेड। तो आत्मनिर्भर भारत ये लॉन्च कब किया गया था? ये 12 मई 2020 को लॉन्च किया गया था आत्मनिर्भर भारत अभियान। और इसकी वर्थ क्या रखी गई है? 20 लाख करोड़ रुपीज़ इसकी वर्थ रखी गई है, $265 बिलियन। और इसको किस लिए लॉन्च किया गया है? इसको इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि इंडिया हमारा सेल्फ रिलायंट बन सके, यानी कि आत्मनिर्भर बन सकें। ठीक है, और सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि हम लोग इम्पोर्ट डिपेंडेंस जो है उसे ख़त्म करें, यानी कि जो हम बाहर से सामान मंगाते हैं, ये जो डिपेंडेंसी है हम इसे ख़त्म करें और अपनी सेफ्टी कंप्लायंस देखें, मतलब जो हमारे गुड्स हो वो सेफ्टी कंप्लायंस को फॉलो करते हों और क्वालिटी भी अश्योर्ड हो सारे गुड्स की ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग, जो ग्लोबल बेंचमार्क है उसके अकॉर्डिंग हमारी क्वालिटीज़ कंफर्म हों। तो 5 पिलर्स क्या रखे गए हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया के? इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड। इकोनॉमी क्या है कि हमको किस तरह से इकोनॉमी में जंप लाना है? क्वांटम जंप हमें चाहिए, हमको इंक्रीमेंटल चेंज नहीं चाहिए। क्वांटम जंप चाहिए हमको, इंक्रीमेंटल चेंज नहीं चाहिए। ओके, ग्राफ वाइज आप समझ सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ऐसा बनाना है कि इसी से इंडिया की पहचान हो, या किसी भी कंट्री की पहचान उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से ही मेनली होती है। सिस्टम हमें 21st क्योंकि ये सेंचुरी चल रही है तो हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए? टेक्नोलॉजी ड्रिवन अरेंजमेंट्स होने चाहिए। वाइब्रेंट डेमोग्राफी क्या है? वाइब्रेंट डेमोग्राफी मतलब कि यही हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो हमारे लोग हैं यही हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी है, मेनली ह्यूमन कैपिटल। और डिमांड क्या है? वे बाय द स्ट्रेंथ ऑफ अ डिमांड एंड सप्लाई चेन शुड बी यूटिलाइज टू फुल कैपिटल। फुल डिमांड एंड सप्लाई जो होनी चाहिए वो हमें अपनी फुल कैपेसिटी में से यूटिलाइज करना है। जो हमने 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है अनाउंस किया है, तो वो कितना अमाउंट है? वो 10% है हमारे जीडीपी का। ओके, 10% है हमारे जीडीपी का। और इससे जो है लैंड, लेबर, लिक्विडिटी लॉस पे फोकस किया जाएगा। केटर किया जाएगा अलग अलग सेक्शंस को, जो कि कॉटेज इंडस्ट्री, एमएसएमईज, लेबरर्स, मिडिल क्लास इंडस्ट्रीज़ इससे रिलेटेड हैं। ओके, और फोकस किया जाएगा जो आपके पुअर लेबरर्स हैं, पुअर हैं लेबरर, माइग्रेंट्स हैं, जो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर में हैं, उनको एम्पावर करने की कोशिश की जाएगी।
एम्फेसिस किया जाएगा लोकल मैन्युफैक्चरिंग को, लोकल मार्केट को और लोकल सप्लाई चेन्स को, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग जो हमारा नारा है वोकल फॉर लोकल को भी साकार कर सकते हैं। तो आगे हम क्या बताएं, जो रिफॉर्म्स इसमें आने हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया में कौन कौन से हैं। सप्लाई चेन के रिफॉर्म्स आने हैं एग्रीकल्चर में, सप्लाई चेन रिफॉर्म्स, रैशनल टैक्स सिस्टम, सिंपल एंड क्लियर लॉज, केपेबल ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग सिस्टम। ओके, सो ये इसके 5 रिफॉर्म्स हैं आपके। ओके, 6 रिफॉर्म्स हैं, नो दिस इज़ 5। तो हम देख लेते हैं, जैसे कि इंडिया ने 10% अपनी जीडीपी का अनाउंस किया है, उसी तरह से यूएस ने 13% अपनी जीडीपी का अनाउंस किया है। इसी तरह का पैकेज जापान ने 21% अनाउंस किया है अपनी जीडीपी का, और यूएस ने 13%। और बाकी जो कंट्रीज़ हैं आपकी, जैसे कि लग्जमबर्ग, स्मॉल कंट्रीज़ आपकी लग्जमबर्ग, बेल्जियम, इन्होंने 20.7 और 19.2% है। तो अगर बाकी के कंपैरिजन में देखें तो कंपैरेटिवली कम है, बट नो इश्यूज़, एटलीस्ट स्टार्टिंग है हमारा। ओके, तो इसके कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं और वे फॉरवर्ड भी है, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जिस हिसाब से देना चाहिए एक्सपेंडिचर, जिस हिसाब से रेज़ करना चाहिए उस हिसाब से एक्सपेंडिचर हमारा रेज़ नहीं हुआ, जिस हिसाब से इन्हें इनका कहने का मतलब, जो क्रिटिसाइज़ करते हैं उनका कहने का मतलब है कि और भी ज़्यादा पैसे इसमें इन्वेस्ट करने चाहिए। ओके, और जीएवीए के बारे में बात होती है कि इंडियन इकॉनमी का जो जीएवीए है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और लाइकली है कि ये जीवीए क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। जीवीए इज़ ग्रॉस वैल्यू एडेड। और ये कहा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो है, जो फोर फ्रंट पे फाइट कर रहे हैं कोरोना वायरस से, कोविड-19 से, तो उनको सफिशेंट फंड नहीं दिए जा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। तो ये कुछ इसके क्रिटिसिजम्स हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। Today we have discussed the basics of global innovation in next 2020, in which India has ranked as 48. It has improved its rank by 4 positions, and we have discussed Atmanirbhar Bharat, जो कि ये इस पूरे साल आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा, बी इट प्रीलिम्स और इट मेंस। ओके, और आपका वनडे एग्जाम्स हो, कहीं भी हो, दे कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम द 5 पिलर्स। चाहे वो बोल्ड रिफॉर्म से आपसे पूछ ले, आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव मी अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।